मेरा नाम हंसिका है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को न्याय की कुर्सी के बारे में एक कहानी बताऊंगी। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी अदालत थी। उस पुरानी अदालत के बीचों बीच रखी थी न्याय की कुर्सी। यह साधारण कुर्सी नहीं थी। लोग कहते हैं इस पर बैठकर जो भी फैसला देता है उनकी सच्चाई खुद सामने आकर दिख जाती है। वर्षों से उस अदालत में बैठते थे ईमानदार जज नरेश कुमार। लोग कहते थे यह ईमानदार जज कि कभी किसी के बिना सुने सजा नहीं दी और अमीर या ताकतवर के दबाव में नहीं झुके। लोग कहते हैं कि न्याय की कुर्सी नरेश जी पर फख्र करती है, लेकिन समय बदला। नरेश जी रिटायर हो गए। उनके बदले आया नया जज रवि मल्होत्रा। रवि युवा था मगर महत्वाकांक्षी भी। उसने सोचा इस कुर्सी पर बैठते ही मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा। पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसने भी अमीरों के पक्ष लेने शुरू कर दिए थे। जिनके पास पैसे थे वही निर्दोष बन जाता था। गरीबों की सच्चाई तो उस फाइलों के पीछे दब जाती है। एक दिन उस अदालत में एक बुजुर्ग किसान का केस आया। उसका खेत एक बड़े व्यापारी ने छीन लिया था। सबूत किसान के पक्ष में थे, लेकिन व्यापारी ने रवि को रिश्वत दे दी। जब फैसले के दिन रवि ने न्याय की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, व्यापारी निर्दोष है। इतना ही कहना था कि बिजली चमकी, अदालत की बत्तियां चमकने लगी, न्याय की कुर्सी अपने आप ही हिलने लगी। रवि डर गया था। उसे लगा कोई अदृश्य आवाज कानों में कह रही है, न्याय बेचा नहीं जाता, दिया जाता है। रवि के माथे पर पसीना था। वह डर गया और घबराते हुए कहा, मुझे माफ करें, असली दोषी व्यापारी ही है। तो इस कहानी से आपको सीखने को मिला कि न्याय बेचा नहीं जाता, दिया जाता है। और धन्यवाद।